हमें आईसीयू में रखना पड़ा, उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट इन्वॉल्व किया हमने। सर पे भी जख्म? जी, सर पे उनका मेरे ख्याल में 70% के आसपास तो एरिया जो स्किन है सारी वो सारी उतरी हुई थी। उनकी यहाँ एल्बो तक ये वाला एरिया, मतलब समझे कि जिस वक्त हमने उनकी ज़ख्म की सफाई की तो वो नीचे बोन तक हम चले गए। वो कैसे बताते कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? मुल्क में अगर देखी जाए तो जो कानून है, जो सारी चीज़ें मौजूद तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो कानून बिल्कुल खामोश है। सीएम साहब और जो है हेल्थ मिनिस्टर अप्रिशिएट किया होगा आपको? ये मैं थोड़ा सा गिला ज़रूर कहूँगा। ये हमारे सारे जो रूम्स हैं, ये यहाँ से रूम 3 में कुछ टाइम वो अगले उसमें रूम में रही हैं, फिर इसमें रूम में रही हैं, तो ये 2 से 3 रूम हमने उनके लिए अलग से करके रखे हुए थे। शुरू में उसका बिहेवियर जो था ना वो हमारे साथ थोड़ा रेजिस्टेंट था कि मैं किस तरह, ये किस हालत में मैं यहाँ पे आई हूँ। डरी डरी थी। उसमें कुछ जगहों पे तो हमें केमिकल बर्न्स लगता था, लेकिन ये हतमी बात इसलिए नहीं क्योंकि बाद में फिर सारी चीज़ें उसकी फोरेंसिक, हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। 4-4.5 माह पहले एक कमसन बच्ची रिजवाना पे एक जज की एहलिया तशद्दुद करती है और उसको उस पर इतना तशद्दुद करती है कि वो मौत के मुंह में चली जाती है। आज इस टाइम हम जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर्स की टीम है, खासकर डॉक्टर फलक शेर जिन्होंने इस पूरी टीम को लीड किया, और उनकी बाकी जो नर्सिस हैं पूरी वो टीम हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि बच्ची किस कंडीशन में यहाँ से आई थी और कितना टाइम लगा, 4-4.5 माह का जो टाइम लगा उसकी रिकवरी में, तो क्या क्या उसमें उसकी रिकवरी में चीज़ें आई और किस तरह उन्होंने किया। और क्योंकि वो बच्ची मौत के मुंह से वापस आई तो डॉक्टर्स ने, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी इस पर मेहनत की है। आइए बात करते हैं डॉक्टर फलक शेर से और उनसे पूछते हैं कि किस तरह उसकी एक बच्ची की रिकवरी, मतलब इस इतनी क्रिटिकल कंडीशन से वो जो है वो अपने पाँव पे चलने के काबिल हुई। आइए मेरे साथ बात करते हैं डॉक्टर फलक शेर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर रिजवाना केस बहुत बड़ा केस था। जी बिल्कुल। तो सर 4-4.5 माह तक वो बच्ची यहाँ पे आई, तो उस केस में क्या सारी पेशरफ्त रही? जब ये बच्ची हमारे पास आई थी तो कोई लगभग 4.5 महीने का टाइम है। उसमें जब आई थी तो उस वक्त अगर आप सही सच बात पूछें तो बीइंग क्लिनिशियन, बीइंग सर्जिकल मेंबर ऑफ दैट टीम, तो हम कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे उसमें, क्योंकि बच्ची का टाइम बहुत ज़ाया हो चुका हुआ था। जब इसको प्रॉब्लम, अब उस टाइम तो ये एम्बिग्विटी में था कि इसको कोई बर्न हुआ है या कोई सर्जिकल असॉल्ट था या कोई और तरीके से रखा गया। तो ये मेरे ख्याल में, मुझे लगता है जब हमारा उस टाइम जो पूरी टीम का एक कंसेंसस बना था कि ये कुछ महीना डेढ़ या शायद उससे भी ज़्यादा की चीज़ें लेके इग्नोर्ड फिर रही थी वो। तो मतलब उसके जिस्म पे जो तशद्दुद के निशानात थे वो पुराने थे, काफ़ी टाइम से उसके साथ ये सब हो रहा था। उसमें हम इसलिए ये कहते हैं कि उसमें, क्योंकि हमारी जो सारी जो टीम जिसमें फोरेंसिक के दोस्त और सारी जो हमारी एक्सपर्ट टीम्स हैं उनका सबका ये, उसमें कुछ जगहों पे तो हमें केमिकल बर्न्स लगता था, लेकिन ये हतमी बात इसलिए नहीं क्योंकि बाद में फिर सारी चीज़ें उसकी फोरेंसिक, हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन ये कि वो अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें निगलेक्टेड थी। अगर वो बच्ची इन टाइम हॉस्पिटल में उस टाइम हॉस्पिटलाइज हो जाती और ये सारी केयर जो बाद में अरेंज या मैनेज की गई, अगर ये उस टाइम उनको मिल जाती तो मेरे ख्याल में ये जो 4.5-5 महीने का टाइम है, ये कहने को आसान है या मेरे लिए आसान है या शायद आपके लिए आसान है। मैं समझता हूँ कि वो बच्ची एक फ़ीमेल होना, फिर इतनी बड़ी स्ट्रेस में, फ़िज़िकल स्ट्रेस, फिर सबसे बड़ा इशू होता है जो आपकी साइकोलॉजिकल, जो आपकी डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों में बंदा। कितनी उम्र थी सर उस बच्ची की? इसकी कोई हमें जो डॉक्यूमेंटल बाद में फिर हमने डेंटिस्ट और वो सारी चीज़ें करके, तो ये कोई पहले स्टार्ट में हमें लगा कि ये कोई 12-13 साल, लेकिन उसकी 14-15 से ये कोई एग्जैक्ट आसपास इतनी एज थी उस बच्चे की। तो बहरहाल ये हमारी सस्पेशन थी कि ये सारी चीज़ें मल्टीपल सर्जरीज हुई तो जो हमारे पास आई, तो फिर हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हमने दिन रात पूरी, ये हमारे साथ हमारे रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं डॉक्टर अली रज़ा, तो आई वाज आल्सो बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट टीम। तो उसमें हमारी सर्जरी की टीम, फिर हमने उसमें साथ में एनेस्थीसिया की टीम, उन्होंने भी रात दिन हमारे साथ पूरी एफर्ट की। फिर हमें पल्मोनोलॉजी, क्योंकि स्टार्ट में हमें इशू था उसको चेस्ट इन्फेक्शन था, तो फिर हमें आईसीयू में रखना पड़ा, उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट इन्वॉल्व
इन्वॉल्व किया हमने, उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की, जिससे वो निकल के फिर आगे सर्जरी की तरफ आई। उनके ज़ख़म को साफ़ किया, उनकी पूरी स्कैल्प जो सर का एरिया है उसमें मेरे ख्याल सर पे भी जख्म जी, सर पे उनका मेरे ख्याल में 70% के आसपास तो एरिया जो स्किन है सारी वो सारी उतरी हुई थी, बिल्कुल ब्लैक हुई हुई थी, और उनके फेस के ऊपर था, आइज़ बिल्कुल इन्वॉल्व हुई हुई थी, उनकी यहाँ एल्बो तक ये वाला एरिया, बैक पूरी की पूरी बैक, मतलब समझे कि जिस वक्त हमने उनकी ज़ख़म की सफाई की तो वो नीचे बोन तक हम चले गए। वो बच्ची का कहना है कि कई दिनों तक ना मुझे भूखा रखते थे, और जब आउट ऑफ सिटी या कहीं जाते थे तो मैं घर में ही रहती थी और मुझे कैद रखते थे। और दूसरा ये कि उसके पेरेंट्स से बात भी नहीं करवाते थे, अगर बात करवाते थे तो कहते थे, मतलब पास खड़ी रहती थी वो खातून जो है वो पास खड़ी रहती थी और उसे डांटती थी कि आपने अपने वालिदैन को कुछ बताना नहीं है। तो वो कैसे बताती कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत सारी ये अलमिया हमारे इसका मुल्क में अगर देखी जाए तो जो कानून है, जो सारी चीज़ें मौजूद तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो कानून बिल्कुल खामोश है, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती, तो तब जाके फिर ऐसे इंसिडेंट होते हैं। लेकिन चलें, बीइंग डॉक्टर वी आर हैप्पी, हम अपने एंड पे इस तरह के मुश्किल हालात में, जहाँ पे मुल्क की इकॉनमी का कोई समझ नहीं आ रही, कोई सिम समझ नहीं आ रही, पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन उसमें हमारे जो सारी टीम है, जिसमें मैं वंस अगेन सीएम साहब को भी उसमें एक पॉजिटिव रोल रहा उनका। सीएम साहब और जो है हेल्थ मिनिस्टर अप्रिशिएट किया होगा आपको? ये मैं थोड़ा सा गिला ज़रूर कहूँगा, वो आते ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये अगर कंपेयर करूँ कि बहुत स्ट्रगल है ना इस जी बिल्कुल, मेहरबानी है आप लोगों ने फिर से ये क्वेश्चन नहीं, हम आपको तो हम ये असल में तो चलें, हमारी प्राइम ड्यूटी तो यही है कि हम अपनी एक ड्यूटी कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में उस दिन हमें पता ही नहीं कोई चला कि जी आज तब एप्रिसिएशन बनती तो, और प्लास्टिक सर्जरी वाले उन्होंने बड़ा, मैडम रोमाना को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि जब हमने सर्जरी करके सारी चीज़ें करके उनको कहा कि जी मैडम इट्स ऑल योर्स, जब उन्होंने लिया, उन्होंने भी बड़ी एफर्ट की। और सर क्या तासुरात थे जब वो बच्ची जा रही थी? एक बच्ची स्ट्रेचर पे आती है जिसको होश ही नहीं, और आपको भी लगता है कि ये केस जो है ये 1-2 दिन में बच्ची बस इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो अपने पाँव पे खड़ी होकर जा रही है। सर उसका ना एक बाजू और एक टांग शायद जो है ना वो काम नहीं कर रही, तो वो मफलूज हो गई है, क्या होगा? वो मेरे ख्याल में वो रिहेबिलिटेशन के फेज से गुजरेंगी, तो अब वी आर होपफुल कि वो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो आपने बात की कि जैसे वो आई थी जी, उसमें देखें आप, हमारा क्योंकि प्राइम और जो हमारा प्राइम फोकस्ड होता है यही होता है। सर्जरी मैंने ऑप्ट इसीलिए की थी, जब मैं आई वॉज इन हाउस जॉब, तो जब मैं सबसे पहले आया, पूछा गया, देखा कि भाई आपने किस फील्ड में जाना है, तो आप जब ऑप्ट करते हैं तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपके सामने एक पेशेंट आता है, स्ट्रेचर पे आता है, इन सीवियर पेन आता है या अनकॉन्शियसनेस में आता है, तो आप उसके ऊपर 2 घंटे 4 घंटे का काम करते हैं, नेक्स्ट डे उसी के तो पेशेंट आपका या बैठा हुआ है या पेशेंट आपका चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल में दुनिया में एक हर एक बंदे के लिए अपना एक प्लेजर होता है। अगर देखा जाए इस प्लेजर के अलावा, या हम ये जहन में रखते हैं कि चलें इसमें नहीं तो आखिरत में कोई मामलात हमारी चीज़ों, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में आप देखें इट्स वेरी टफ टू डू मेडिकल जो प्रैक्टिस है आपके हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कोई नहीं, अननेसेसरी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हाँ, चीज़ें गलत भी होती हैं डॉक्टर्स के एंड पे, लेकिन उसमें बहुत पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। जी बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। इंशाल्लाह। सर आप हमें वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलता है, बेड दिखाएंगे? इस वक्त मैं आपको जो उनके रूम्स हैं वो दिखा सकते हैं, वैसे बाकी चीज़ें तो फिर हमारी थिएटर में भी होती रही हैं साथ साथ। जी। ये हमारा हमने प्राइवेट जो रूम सारे रखे हुए हैं, ये वो रूम है सारे, ये हमारा नर्सिंग का काउंटर है, बाकी ये सारी हमारी जो मोडेलिटीज़ जो सर्जरी है, ऊपर हमारा आईसीयू है, थिएटर्स भी हमारे ऊपर हैं। लेकिन बच्ची को जब हम सबसे पहले लाते हैं तो हमने आईसीयू में रखा, आईसीयू हमारा ऊपर है 2nd 3rd फ्लोर पे, तो उसमें हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया। फिर उसी के साथ हमारे थिएटर्स हैं जिसमें हमने उनको जो सर्जिकल जो डिप्राइडमेंट हैं वो सारी की हैं। फिर उसके बाद ये हमारे सारे जो रूम्स हैं, ये यहाँ से रूम 3 में कुछ टाइम वो अगले उसमें रूम में रही हैं, फिर इसमें रूम में रही हैं, तो ये 2 से 3 रूम हमने उनके लिए अलग से करके रखे हुए थे कि जिसमें वो रहें। वो लास्ट में भी एक रूम है, उसमें भी रही हैं कुछ टाइम के लिए। तो इस रूम में जब हम सर्जरी कर लेते थे और जब हमें लगा कि नाउ शी इज़ फाइन, अब वो रख सकते हैं हम, पहले स्टार्ट में तो हम सर्जरी करके उनको आईसीयू में रखते हैं, बाद में फिर जब हमने देखा कि अब वो बेहतर हो रही हैं तो फिर हम उनकी वहाँ पे सर्जरी करके उनको फिर रूम में ले आते थे। फिर जो बाकी का सारा टेन्योर है, जो 4.5 महीने के आसपास का टाइम है, वो सारा उन्होंने यहीं गुजारा। फिर यहाँ से आईसीयू गए, आईसीयू से मतलब इस तरह स्पेशलिटीज़ में चलते, लेकिन उनका हब यही रहा।
ठीक है। इस रूम में अभी तो ये आपको प्लेन सा रूम नज़र आ रहा है, लेकिन जब हमने उनको रखा हुआ था यहाँ पे, तो ये सारी जो हमारी मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम है, जिसमें ये कार्डिक मॉनिटर्स हैं और बड़े गैजेट्स होते हैं, सारी चीज़ें, तो इस रूम में भी थोड़ी सी हमने चेंज किया हुआ था उनके लिए, ताकि हमें यहाँ पे बाकी जो डिसिप्लिनर्स के लोग हैं उनको भी आके देखना ईजी हो, फिर सिस्टर्स हैं और उनके साथ फिर अटेंडेंट्स हैं और साथ में जितने भी जो लोग बाहर से विजिट करने आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हमने इसको एडजस्ट किया हुआ था। आइए बात करते हैं सिस्टर से जो उनको यहाँ पे उनको टेक ओवर कर रही थी, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि किस तरह वो बच्ची जो है वो किस तरह की बच्ची थी, बाय नेचर कैसी थी, कितना टाइम रही इनके साथ, उनका कैसा मिलना जुलना, बात करना कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस रिजवाना, बच्ची जो आपके पास यहाँ पे एडमिट रही है, कैसी बच्ची थी? वो शुरू में जब आई थी तब तो वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी, और फिर डॉक्टर्स ने जिस तरह उसका इलाज किया और फिर हम लोगों ने उसकी काफ़ी केयर की, तो तकरीबन वो 4 से 5 माह हमारे पास रही। शुरू में उसका बिहेवियर जो था ना वो हमारे साथ थोड़ा रेजिस्टेंट था कि मैं किस तरह, ये किस हालत में मैं यहाँ पे आई हूँ, डरी डरी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी रिकवरी होती रही, फिर वो इसी तरह हमारे साथ यहाँ पे रहती थी जैसे वो हमारी फैमिली है। सबके साथ उसका बड़ा अच्छा बिहेवियर था, हमारे साथ खुश रहती थी, खाना पीना भी हमारे साथ रहती थी। फिर हम जब उसके पास रूम में जाते थे, फिर जब वो गिफ्ट्स देखती थी और हम लोग जब उसके पास जाते थे तो वो बड़ी खुश रहती थी। बड़ी खुश रहती हाँ थी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, जब रिजवाना यहाँ से गई है तो क्या तासुरात थे उसके? एक्साइटेड थी, खुश थी? जी बहुत ज़्यादा वो हैप्पी थी। तो आप लोगों की पूरी टीम ने इतनी स्ट्रगल की कि वो एक बच्ची जो स्ट्रेचर पे आई थी, मौत के मुंह से, मौत से लड़ के आ रही थी, वो अपने पाँव पे खड़ी होके गई, तो डेफिनेटली हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो बड़ी खुश होगी वो बच्ची। जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घर जाने के लिए भी, और वो अपनी रिलेटिव से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। थैंक यू। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो स्टाफ बता रही हैं, ये स्टाफ ने तो बड़ी कम बात की है, और असल में अगर देखा जाए तो क्योंकि बीइंग फीमेल होते हुए और माशाल्लाह से हमारी जो स्टाफ माशाल्लाह से ट्रेन भी बड़ी हैं, तो ये इस एक जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रोसेस में आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, देन यू गो फॉर द सर्जरी, एंड द थर्ड जो लार्जर फेज़ है वो रिहेबिलिटेशन है। तो जैसे हमें लगता है कि अब उनका वूंड ठीक है, पेशेंट खाने पीने के काबिल हो गया, तो जो सिस्टर्स होती हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो ये बता रही है ना हमारे साथ, वो तो बाकायदा अगर आपके बीच में उस टाइम में आके देखते तो वो यहाँ पे फील नहीं होता था, उनके अटेंडेंट्स या जो खुद पेशेंट है वो इनके साथ घुल मिल के बैठ के इनके साथ खाना पीना, और फिर वो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर भी फील करती हैं ना, वो खुद भी बची थी, फिर सिस्टर्स थी, फिर ज़ाहिर एक सिंपैथेटिक एक एम्पैथेटिक थोड़ा सा बिहेवियर भी होता है सिस्टर्स का, तो इनके साथ बैठ के ये भी हमें एक बड़ा उसमें क्योंकि आइसोलेटेड जगह है, यहाँ पे कोई और रश कश नहीं था, वो पेशेंट खुद एक ट्रॉमाटाइज था, फिर ऊपर से जब सिस्टर उनके साथ बैठ के कोई गपशप लगाती हैं, ये इधर बहुत सारी जगहों पे वो कहती कि नहीं जी मैंने इस तरह पट्टी नहीं करानी, या मैंने ये चीज़ नहीं खानी, वो बच्चे करते हैं ना, जैसे बच्चे करते हैं, पेशेंट के अलावा भी बहुत चीज़ें, तो उसमें फिर ये हमें सिस्टर बड़ी हेल्पफुल होती हैं कि वो किसी के साथ उनकी ज़रा अच्छी चल रही होती है या किसी डॉक्टर के साथ, तो हम उसको आगे लाते थे कि जी आप मनाएं इसको, तो हमने बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे करके उसकी करवाई कि जी सिस्टर को बुला लें या किसी डॉक्टर को बुला लें। डेफिनेटली आपकी पूरी टीम की बड़ी काविशें हैं, तो जाहिर सी बात है इसीलिए वो अपने पाँव पे चल के आज घर गई और अपनी फैमिली में वो जो है रह रही है। तो थैंक यू, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच, और उसके अलावा आपने हमें टाइम दिया उसके लिए भी थैंक यू सो मच।